नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का संस्कृत विषय, उसका दूसरा पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। चलिए, तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथा दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो शुरू करते हैं इसका आगे और उसका शब्दार्थ। कस्मिचिदं वने खरंखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमणः क्षुधार्त न कश्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। तो वह कभी भूख से परेशान इधर उधर घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका। तत् सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं छिपकर मैं बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत्। इसी बीच इस गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक शियार वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर आए हुए नहीं। श्रृगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। तो शियार ने सोचा मैं नष्ट हो गया, यानी मारा गया, यानी कि अब मुझे मार दिया जाएगा। ठीक है। तो नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति है तर्कयामी। निश्चित ही इस बिल में शेर है, ये मैं सोचता हूँ, या ये विचार, यानी कि वह विचार कर रहा है शियार कि यहाँ पर कोई न कोई है जो मुझे खा जाएगा। तत् किम करवाणी। तो अब वह विचार कर रहा है कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्यः दूरस्थरवः कर्तुम आरभत। तो यह सोच रहा है और इस प्रकार वह सोचकर दूर से ही आवाज़ करना शुरू किया। भो विल किम न स्मरसि यन्मया तवया सह समये कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यस्यसि। तो यानी कि वह जो है बोल रहा है, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा आपसे शर्त है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यानी कि वो गुफा को बोल रहा है कि ये मेरे साथ शर्त हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो आप मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसे तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति। और अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके आगे है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषां गुहा स्वामिन् सदा समाह्वानं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदसि। तो यह सुनकर सिंह सोच रहा है कि निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी को हमेशा पुकारती है, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। इसके आगे है, अथवा साध्वीवदम उच्यते भयसंत्रम अस्तः मनसां हस्तपादादिकां क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफदुष चाधिको भवेत्। और यह इसमें जो है यह सही कहा गया है कि डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ
और पैरों आदि से संबंधित क्रियाएं नहीं काम करती, उनकी वाणी और अधिक काम मिलती। यानी कहने का मतलब है कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर और भी जो क्रियाएं हैं वह कांपने लगती हैं, उसकी आवाज़ भी अच्छा से नहीं निकलता है। इसके आगे है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि।